रात की खामोशी गहरी होती जा रही थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी के दिल पर गम की चादर तन गई हो। गांव की गलियां सुनसान थी, दरख्तों के पत्ते भी जैसे साकित खड़े थे और हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे ये रात कोई बड़ा दुख अपने अंदर छुपाए बैठी हो। इसी गांव के एक कच्चे घर के अंदर एक माँ जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकन के साए, आंखों में खौफ और दिल में बेबसी की एक पूरी दुनिया थी। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, कमजोर, निढाल, होंठ खुश्क और सांसें टूटी टूटी सी, जैसे जिंदगी उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने का इरादा कर चुकी हो। माँ बार बार उसके माथे पर हाथ रखती, कभी उसके रुखसार चूमती, कभी उसे सीने से लगा लेती और फिर बेइख्तियार उसकी जुबान से एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। चिराग की लौ हिल रही थी, जैसे वो भी इस दुख में कांप रहा हो। बाहर तेज हवा का एक झोंका आया और कमरे में ठंडक के साथ साथ खौफ भी भर गया। उसी लम्हे बच्चे ने कमजोर आवाज में कराहते हुए कहा, अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सिर्फ भूख की बात नहीं थी, ये गुर्बत की वो चीख थी जो इंसान की उम्मीदों को भी रुला देती है। माँ के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू टपक कर बच्चे के माथे पर गिरे और उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। ये माँ ज़ैनब थी। ज़ैनब कभी खुशियों भरा घर रखती थी। उसका शौहर मेहनती था, नेक दिल था और अपनी बीवी को हमेशा तसल्ली देता रहता था कि अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मगर तकदीर ने ज़ैनब के दरवाजे पर आजमाइश लिख दी थी। कुछ साल पहले उसका शौहर बीमारी में दुनिया से चला गया और ज़ैनब अब तन्हा रह गई। उसकी ज़िंदगी का सहारा सिर्फ उसका बेटा हमज़ा था, लेकिन अब हमज़ा की हालत देखकर ज़ैनब के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी गुर्बत नहीं थी, उसकी कमज़ोरी वो सवाल थे जो हर रात उसके दिल में जागते थे। क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं होती? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? वो सजदे में सर रखती तो उसकी हिचकियां ज़मीन तक पहुंच जाती और जब सर उठाती तो आंखों में आंसुओं के साथ एक खौफ भी होता कि कहीं उसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी न छिन जाए। सुबह हुई, मगर सूरज की रोशनी ज़ैनब के घर में उम्मीद नहीं लेकर आई। हमज़ा की हालत मज़ीद बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें तेज़ थीं, जिस्म जल रहा था और आंखें जैसे दुनिया से नज़रें चुरा रही थीं। ज़ैनब उसे उठाकर गांव के हकीम के पास दौड़ी। हकीम ने बच्चे की नब्ज़ देखी, उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने सर हिलाया और भारी आवाज़ में बोला, बीबी, बच्चे को फौरी दवा चाहिए, अगर आज दवा ना मिली तो खतरा है। ये अल्फाज सुनकर ज़ैनब के हाथ से मिट्टी का प्याला छूट गया। वो ज़मीन पर गिरा और टूट गया, जैसे ज़ैनब के दिल के अंदर कुछ टूट गया हो। उसने कपकपाते हाथों से अपनी जेब टटोली। चंद सिक्के, बस चंद सिक्के, इतने की आटा भी पूरा ना आता। दवा तो बहुत दूर की बात थी। ज़ैनब के कदम लरजने लगे, मगर उसने खुद को संभाला। वो बच्चे को गोद में लेकर गांव के घरों की तरफ भागी। पहला दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने जवाब ना दिया। दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, हम खुद तंग हैं। तीसरा दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने झांका और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। हर जगह उसे सिर्फ खामोशी मिली और धुतकार मिली। आखिर में वो गांव के एक अमीर ताजिर के पास पहुंची। उसने उम्मीद भरी आंखों से कहा, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, मुझे दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। ताजिर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, बेवा औरत, मेहनत करो, खैरात मांगने से पेट नहीं भरता। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल पर तीर बनकर लगे। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो कुछ बोल ना सकी, बस सर झुकाकर वापस पलट आई। लेकिन ये पलटना कमजोरी की अलामत नहीं थी, ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। ज़ैनब घर पहुंची, हमज़ा को देखा और उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने रब को याद किया और दिल में फैसला कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी। उसने तय किया कि वो शहर जाएगी, जहाँ बड़ा बाजार था और मेहनत करने वालों के लिए दरवाजे खुले होते थे। ज़ैनब ने हमज़ा को चादर में लपेटा, उसे सीने से लगाया और नंगे पांव सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और ज़मीन पत्थरों से भरी थी। हर कदम पर उसके पांव जख्मी होते गए। चलते चलते वो जंगल के करीब पहुंची, जहां सुल्तान के मुहाफिजों ने उसे रोककर कहा कि ये रास्ता महल की तरफ जाता है। ज़ैनब ने रहम की फरियाद की। सुल्तान ने उसकी मदद की, बच्चा बच गया। ज़ैनब को काम मिला, शहर में खुशहाली आई और सबक ये मिला कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज़ैनब ने कांपती आवाज में कहा,
मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मुझे शहर जाना है।